नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम जानेंगे जीवन में संतुलन का क्या महत्व होता है। एक ऐसा व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हवा के भयंकर तूफान में चला जा रहा है। धूल से उसके नेत्र क्षण भर के लिए बंद हो जाते हैं। अधमचे नेत्र से वह दूसरी ओर बहक जाता है। ठीक मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है किंतु मार्ग नहीं सूझता। यही हाल मानव के अंतर जागृत का है। वह अंदर ही अंदर अनेक विरुद्ध भावनाओं का शिकार रहता है। प्रलोभन का मायाजाल और वासना की आंधी उसे घेरी रहती है और वासना तृप्त के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है। उसे पथभ्रष्ट होते देख उसकी शुभ शक्तियां उसे सचेत करती हैं। यदि उनकी शक्ति अधिक हो तो व्यक्ति बच जाता है, अन्यथा पतन के गर्क में विलीन हो जाता है। अब आप देखिए, भावना कहती है अमुक व्यक्ति बड़ी दयनीय स्थिति में है, उसकी सहायता करें, अपने सुख सुविधा साधनों को ना देखें। कर्ण, शिवी, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण लीजिए। इन मनुष्यों ने दया, करुणा, सहानुभूति और दान द्वारा महान पद प्राप्त किया है। हमें भी यही करना चाहिए। अपने सुख सुविधा इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। पर तर्क उसे रोकता है और कहता है, क्या पागल हो गए हो? सोचो, विचार करो, दिमाग से काम लो। यदि साधनों का ध्यान छोड़कर व्यय किया, दूसरों से बड़े बड़े वादे किए तो आफत में फंस जाओगे। भावना में मत बहो। समाज रुपए का आदर करता है। वही विलास की भावना कहती है कि तूने तो बहुत श्रम कर लिया है, अब कुछ आनंद मना ले, जीवन का रस ले, बार बार जीवन आने वाला नहीं। इस प्रकार मानव के आंतरिक जीवन में भावना, तर्क, वासना, शरीर बल, आत्मबल, प्रेम, द्वेष, घृणा इत्यादि परस्पर विरोधी शक्तियों का अविराम तांडव चलता रहता है। जो इन शक्तियों का उचित समन्वय कर सकता है वही सफल है। जीवन में भावना की आवश्यकता है। बिना भावना का मनुष्य मिट्टी या पत्थर का पुतला मात्र बन जाता है। तर्क अर्थात विवेक की आवश्यकता भी है। जो सोच समझकर कार्य ना करे, बुद्धि से काम ना ले, वह तो निराट पशु ही है। इस प्रकार वासना, घृणा, प्रेम इत्यादि सबका अपना अपना स्थान पर महत्व है। परसुख और सफलता मानव की विभिन्न शक्तियों में संतुलन ही है। असंतुलन में पराजय छिपी हुई है। सिकंदर महान, जूलियस सीजर और औरंगजेब की अत्यंत बड़ी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हमारे सामने है। कर्ण के पतन का कारण अति भावुकता थी। रावण दर्प के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। तर्कशील, भावनाशील, कर्मशील तीनों ही प्रकार के मानव जीवन में अमर्यादित संतुलन से असफलता हो सकता है। इसीलिए यह ध्यान रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व का एक ही पहलू विकसित तो नहीं हो रहा। सभी संतुलित रूप से विकसित करते रहें। ध्येय और व्यवहार, कर्म और भावना, परिश्रम और विश्राम, तर्क और कार्य, इन सभी द्वंद्वों में उचित समन्वय का नाम ही जीवन है। क्या आप जानते हैं कि उत्तेजना के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? कहते हैं आदिम जातियों में एक बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी रहती है जिसे उत्तेजना कहा जाता है। आदिम जातियों के नृशंस हत्याओं और मारपीट के विशेष कारण यही उत्तेजना होता है। लड़का यदि अपने पिता से क्रुद्ध या उत्तेजित हो उठता है, एक ही आवेश में वह अपने पिता की हत्या कर बैठता है। यही स्थिति पिता अथवा अन्य कुटुंबों की भी है। क्रोध पर यह काबू कर नहीं पाते और क्षणिक आवेश में हत्या, मारपीट, खून खराबे में उतर आते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। एक दूसरे के प्रति बैर, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा इत्यादि विषैले मनोविकार पनपते रहते हैं। वास्तव में उत्तेजना क्या है? इसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह प्रकार से उद्वेग है। साधारणगत व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जिन्हें मोटी चमड़ी के कहे जाते हैं। इन व्यक्तियों में भावना कम होती है। इन्हें कुछ भी कहिए, इनके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गाली गलौज या मानहानि से भी वह उत्तेजित नहीं होंगे। यह भावना के आक्रोश में नहीं रहते। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, क्षणिक आवेश का इन पर कोई शीघ्रव्यापी प्रभाव नहीं पड़ता। और वही दूसरे होते हैं व्यक्ति जो भावुक और अति उद्विग्न होते हैं। मक्खन की तरह कोमल, छुई मुई के पौधे के समान संवेदनशील। भावना की अधिकता इनकी दुर्बलता है। भावना अर्थात क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, दया, ईर्ष्या इत्यादि मनोविकार की अधिक गहराई का अनुभव करना और उन्हीं के वश में इतना खो जाना कि स्वयं की विवेक बुद्धि भी खो डालना। लाभ, हानि या अंतिम परिणाम का ख्याल ना रखना इनकी कमजोरी है। जो गुण एक कवि में सौभाग्य का विषय है, वही मनोविकार के ऊपर
नियंत्रण ना कर सकने वाले व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। यह अपनी उत्तेजनाओं के ऊपर विवेक बुद्धि का नियंत्रण नहीं कर पाते और स्वयं उनके वशीभूत हो जाते हैं। उत्तेजना एक क्षणिक पागलपन है। यह भावना का तांडव नृत्य है। उद्वेग एक आंधी है। ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध का एक भयंकर तूफान है जिससे निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति संभल नहीं पाते और अपना आपा खो देते हैं। उत्तेजना की आंधी में वृद्धि विवेक शून्य तथा निश्चेष्ट हो जाती है। यह उत्तर बढ़कर शरीर पर पूरा अधिकार कर लेती है। भावना के उद्वेग में निर्सिर विवेक का ज्ञान लुप्त हो जाता है। उत्तेजक स्वभाव वाले व्यक्ति दूरदर्शिता को खो बैठते हैं। कभी कभी उसे अपनी शक्तियों का ज्ञात तक नहीं रहता। कमजोर व्यक्ति भी उत्तेजना का शिकार होकर मजबूत व्यक्ति से लड़ बैठते हैं। बातों बातों में उग्र हो जाते हैं। हाथापाई की नौबत आ जाती है जिससे व्यर्थ ही हानि उठानी पड़ती है। अब यह जानते हैं कि जीवन को सुखी बनाने का मार्ग क्या है। उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हमको संसार में सुख और शांति से जीवन व्यतीत करना है तो सदैव उन मनोविकार को नियंत्रण में रखना आवश्यक है जो हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट करें, हमको एकांगिक बनाकर हमें पतन की ओर अग्रसर करते हैं। सुख और दुख संसार में अवश्यभावी है। इसी प्रकार किसी न किसी दृष्टि से किंचित छोटा बड़ा होने भी प्रकृति में प्राय देखा जाता है, पर इन बातों के कारण मन में क्रोध, ईर्ष्या, निराश आदि की भाव उत्पन्न करना हमारे मानसिक दुर्गुण हैं। मनुष्य वही है जो सब प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाता है। यदि आप इस नियम पर आचरण करेंगे तो दुख के दिन विपरीत घटनाओं सहज ही निकल जाएंगे। ऐसे अवसर पर मानसिक संतुलन स्थिर रखना और शांति से तथा दृढ़ता से विघ्न और बाधाओं का प्रतिकार करना ही हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होता है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।